किसी ने क्या अद्भुत बात कही है। घर बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, कुछ ही पलों में उसका पूरा संसार बदल जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आर.के. तिवारी। किसी गांव में एक मजदूर रहता था। उनकी दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी क्लास 10th में पढ़ती थी। एक दिन वह स्कूल से आई और अपने पिताजी से कही कि पिताजी, मेरे क्लास में जितने भी मेरे मित्र हैं वो अपने क्लास में जब भी अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनके पिताजी उनको होटलों में खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं, पार्टियां देते हैं। लेकिन मैं हमेशा अपने क्लास में अव्वल रहती हूँ, टॉप करती हूँ, लेकिन आज तक आपने मुझे कभी भी होटल में खाना खिलाने के लिए नहीं ले गए। तो मैं आज आपसे एक प्रॉमिस कराना चाहता हूँ कि अभी मेरे 10th के फाइनल एग्ज़ाम हैं और अगर मैं 10th के फाइनल एग्ज़ाम में अपने स्कूल में टॉप आई तो क्या आप मुझे इस शहर के जो सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा हट है, क्या आप मुझे वहाँ पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले जाएंगे? उनके पिताजी ने कुछ देर के लिए सोचा, फिर उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम में अपने स्कूल में टॉप आती है तो मैं तुझे ज़रूर उस रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा जहाँ के पिज़्ज़ा मशहूर हैं और मैं तुझे पार्टी दूंगा। समय आ गया, एग्ज़ाम हो गई और अपने स्कूल ही नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में उनकी बेटी ने टॉप की, अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे अव्वल रही। उन्होंने अपने पिताजी से किए वादे के लिए कही, उसके पिताजी खुशी खुशी उसके लिए तैयार हो गए। लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं थे, फिर भी वो उस रेस्टोरेंट में गए और जब वो उस रेस्टोरेंट में पहुँचे तो उनके पास वेटर आया ऑर्डर लेने के लिए। तो वेटर ने बताइए सर क्या ऑर्डर चाहिए। तो उनके पिताजी ने कहा कि एक पिज़्ज़ा, स्पेशल पिज़्ज़ा जो है आपके फेमस पिज़्ज़ा है जो आपके रेस्टोरेंट के, वो आप ऑर्डर कर लीजिए क्योंकि हमारी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप की है मैट्रिक एग्ज़ाम में, इसलिए मैं इसको पार्टी दे रहा हूँ। वेटर ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उनको ये आइडिया लग गया था कि उन लड़की के जो पिताजी थे उनके पहनावे से, चाहे उनके बात करने के तरीके से, कि उन्होंने सिर्फ एक पिज़्ज़ा क्यों ऑर्डर किया, क्योंकि उनके पास दूसरे पिज़्ज़े के लिए पैसे नहीं थे। वेटर वहाँ से चला गया और अपने मालिक से कहा कि सर, उस टेबल में आप जो देख रहे हैं, जो एक बच्ची और एक इंसान बैठा हुआ है, वो पिता और पुत्री है। तो उनके पिताजी ने, उनकी बच्ची ने इस साल डिस्ट्रिक्ट टॉप की है 10th के एग्ज़ाम में, तो उनको वो पार्टी देने के लिए आए हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं शायद, तो उन्होंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया अपनी बेटी के लिए क्योंकि उनको पार्टी देनी है एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के उपलक्ष्य में। जब होटल के मालिक ने ये बात सुनी तो बोला ठीक है, लेकिन तब तक वेटर कहता है कि सर, क्या आप मेरे पेमेंट से पैसे काट लेंगे और 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वो मजबूर है, उनके पास पैसे नहीं, इसलिए वो अपने लिए पिज़्ज़ा नहीं मंगा रहे हैं। जब होटल के मालिक ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू दोनों के लिए पिज़्ज़ा ले जा और जो भी कुछ उनका ऑर्डर है वो भी कर दे और साथ में उनको मिठाई भी दे देना और उनको बताना कि तुम गांव में ये मिठाई बांटना, तुम्हारी बेटी नहीं, ये हमारी भी बेटी है, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 10th के एग्ज़ाम में, इस खुशी में बोलना मैं पार्टी दे रहा हूँ, उनसे 1 रुपये नहीं लेना। वेटर ने 2 पिज़्ज़ा ले जाके उनको रखा टेबल में। जब उस आदमी ने देखा 2 पिज़्ज़ा, बोला मैंने आपको 1 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था, आपने दूसरा क्यों लाया? मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं दूसरे पिज़्ज़ा का पे नहीं कर सकता हूँ। तब वेटर ने कहा कि ये दोनों पिज़्ज़ा हमारे रेस्टोरेंट के मालिक की तरफ से है, आपको 1 रुपये देने की दरकार नहीं। हमारे मालिक ने कहा कि ये आपकी बेटी नहीं है, ये हमारी भी बेटी है और इन्होंने अगर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 10th के एग्ज़ाम में तो ये पार्टी मेरे तरफ से है और ये मिठाई भी मेरे तरफ से है। आप अपने गांव में जाना और गांव के सभी लोगों को मिठाई खिलाना, सबका मुंह मीठा करना। वहाँ से वो चले गए, पार्टी ख़त्म हो गई। लड़की आगे की पढ़ाई करने लगी, हायर एजुकेशन की, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी में वो सेलेक्ट भी हो गई और वो कलेक्टर भी बन गई। संयोग से उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका पहला पोस्टिंग आया और जब उसकी पहली पोस्टिंग वहाँ आया तो उन्होंने उसी रेस्टोरेंट में एक पार्टी का आयोजन किया और उस पार्टी में वो खुद गई और अपने पिताजी को भी साथ में लेके गया। और जब वह उस रेस्टोरेंट में पहुँची तो होटल के मालिक को पता नहीं था
कि ये वही लड़की है जो कलेक्टर बनी है। उन्होंने सोचा इस डिस्ट्रिक्ट में जो नई नई कलेक्टर आई है, उनकी पार्टी है, उन्होंने बहुत साजो सामान के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उस रेस्टोरेंट को सजा रखा था, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर की पार्टी थी, उनको पता था। जब वो लड़की और उसके पिता वहाँ पहुँचे उस रेस्टोरेंट में, तो सबसे पहले उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास गए और उनके पास हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उनसे बोली कि सर, क्या आपने मुझे पहचाना? उन्होंने बोला नहीं। बोला मैं वही लड़की हूँ और ये मेरे पिताजी हैं, जिनको आपने 10th की एग्ज़ाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑल आने पर पार्टियाँ दी थी, पिज़्ज़ा पार्टी दी थी और साथ में मिठाई भी दिया था कि आप अपने गांव में पूरी मिठाई बांटना, गांव वालों को मिठाई खिलाना, ये मेरे तरफ से पार्टी है, तुम भी मेरी बेटी हो। सर, आप जैसे इंसान अगर इस दुनिया में है और इस दुनिया में होंगे तो गरीबों का कभी भी मजाक नहीं उड़ सकता है, कभी भी मजाक नहीं बन सकता है, और गरीबी में भी गरीबी का एहसास बच्चों को कभी नहीं हो सकता। मैं आपको फिर से नमन करती हूँ सर, और आज मेरे तरफ से पार्टी है आपके लिए स्पेशल, और इस रेस्टोरेंट के जितने भी स्टाफ हैं सबको मैं अपनी तरफ से पार्टी दे रही हूँ, कलेक्टर बनने की खुशी में और उस खुशी में कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी आप जैसे इंसान नीचे तबके के लोगों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना कदर करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी गरीब हो, जो मजबूर इंसान हो, उसकी भी खुशियाँ में शामिल होके देखो, तब आपको असली आनंद का अनुभव होगा। दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से ज़िंदगी में खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।